मैंने बहुत सारे रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स का रिव्यू किया है, लेकिन ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये अब तक का मोस्ट एडवांस्ड रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। ये है ड्रीमी X40 अल्ट्रा। देखिए, बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो मॉपिंग एज वेल एज वैक्यूमिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सेशन या 2 सेशन के बाद आपको जो मॉपिंग पैड है उसे क्लीन करना पड़ता है मैनुअली, या फिर जो डस्ट है उसे भी एम्प्टी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये जो मॉप पैड है उसे क्लीन भी करता है और उसे ड्राई भी करता है, टोटली ऑटोमेटिक। तो ये खास करके वर्किंग कपल्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसे बेसिकली आपको ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, जो रोबोट है इसने काम करना शुरू कर दिया है। मॉपिंग एज वेल एज वैक्यूमिंग, ये दोनों ऑप्शंस को मैंने एनेबल रखा हुआ है। और देखिए किस तरीके से जो पैड है वो एक्सटेंड होता है ऑटोमेटिकली। ये मॉप एक्सटेंडेड रोबो स्विंग टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और देखिए अंधेरे में किस तरीके से जो लाइट्स है ये ऑन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कैमरा दिया हुआ है तो उसके लिए ये जो सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये लाइटेड रूम में आएगा तो जो लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो मॉप एक्सटेंडेड रोबो स्विंग टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण देखिए पीछे की तरफ ये जो मॉप्स है ये किस तरीके से एक्सटेंड होते हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करते हैं। ये एक्चुअली पोछा मार रहा है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से एजेस पर इसने काम किया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आगे का ये जो ब्रश है ये देखिए ये भी किस तरीके से एक्सटेंड होता है और घर के कोने कोने पर ये काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकता है। ये देखिए किस तरीके से जो ब्रश है ये हर एक कोने में बढ़िया तरीके से जाता है। और जो मॉपिंग पैड है ये भी देखिए किस तरीके से जो एजेस है इसका क्लीनिंग कर रहा है। ये मोस्ट एडवांस्ड वैक्यूम क्लीनर है। ये पावरफुल वोरमैक्स सक्शन के साथ में आता है। इंडस्ट्री लीडिंग 12,000 PA सक्शन पावर है। डीप क्लीनिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और फिलहाल ये डॉकिंग स्टेशन पर जाने की कोशिश कर रहा है। आई गेस मॉपिंग पैड को ये क्लीन करने वाला है। देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपने सुना, जो मॉपिंग पैड है इसे इसने क्लीन करना शुरू कर दिया है। तो जैसे हम पोछा लगाते हैं, जो कपड़ा यूज़ करते हैं उसे बार बार क्लीन करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस ये फ़िलहाल अब कर रहा है। उसके बाद में जो मॉपिंग प्रोसेस है ये फिर से क्लीन करना शुरू करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आमतौर पे आपको जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं जो मॉपिंग सपोर्ट के साथ में आते हैं उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब कि मॉप क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टैंक है इसमें जो गंदा पानी है वो आ रहा है। तो बेसिकली जो मॉपिंग पैड है वो क्लीन हो रहा है। वेरी इंप्रेसिव। मॉप क्लीनिंग अब हो चुका है और ये फिर से जो अपना प्रोसेस है क्लीनिंग प्रोसेस उससे शुरू करने वाला है। जहाँ पर इसने रुका था वहाँ पर जाके फिर से ये कंटिन्यू करने वाला है। ये देखिए एप्लीकेशन में आपको 3D मैप का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं कस्टम मोड में गया हूँ और यहाँ पर मैंने जो वैक्यूमिंग ऑप्शन है उसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और जब आप ये वैक्यूम मोड सेलेक्ट करते हैं और क्लीन का ऑप्शन देंगे तो जो मॉपिंग पैड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। ये देखिए जो मॉपिंग पैड है यहाँ पर फ़िलहाल अटैच्ड नहीं है। मॉपिंग पैड इनफैक्ट यहाँ पर ये जो डॉकिंग स्टेशन है इसके अंदर ही है। जब वैक्यूम क्लीनिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ये जो रोबोट है ये ऑटोमेटिकली डॉकिंग स्टेशन के साथ में डॉक होने वाला है। और जो डस्ट ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने कलेक्ट किया हुआ है वो जो डॉकिंग स्टेशन है उसका जो मेन बिन है उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सुनाई देगा, ध्यान से सुनिए। और जो डस्ट है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, इनफैक्ट हो चुका है। ये जो स्क्वायर बटन आप देख रहे हैं ये है क्विक क्लीनिंग का ऑप्शन। इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो रोबोट है ये 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का जो एरिया है उसे क्लीन करने वाला है। वैसे जो वैक्यूम क्लीनर है बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक डेमो करके बताता हूँ। ये है टी के स्ट्रेन्स। यहाँ पर है कुछ चाय के पत्ती गिरे हुए, यहाँ पर सॉल्ट भी है, आई एम नॉट श्योर अगर आप ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कुछ शुगर के ग्रैन्यूल्स भी गिरे हुए हैं। तो इन सब को देखते हैं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है किस तरीके से क्लीन करता है। तो मैंने इसे मॉपिंग और वैक्यूमिंग के लिए सेट किया हुआ है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से वैक्यूमिंग कर रहा है
तो ये जो एरिया है इसने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो जो टी का स्ट्रेन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने जो डीप क्लीनिंग का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट किया था। उसके बाद में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े तरीके से इसने स्ट्रेन को रिमूव कर दिया है। इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये ऑटोमेटिकली मॉप वॉशिंग करता है 70 डिग्रीज हॉट वाटर के साथ में। और एक बार जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये जो सिस्टम है, ये जो मॉप है, मॉप पैड, उसे ड्राई करता है हॉट एयर के साथ में, जिससे जो ओडर है वो नहीं आता है। तो बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम है। मे बी आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार थोड़ा सा जो पानी है उससे चेंज करना होगा, जो डर्टी वाटर है उससे आपको फेंकना होगा, और ओकेजनली जो ब्रश दिया हुआ है उसे यूज़ करके मामूली सा क्लीनिंग करना होगा। तो जो मेन डॉकिंग स्टेशन है इसे मैंने ऑन कर दिया है, और ये जो रोबोट है इसे भी मैं ऑन करता हूँ। ये होम बटन ट्राई करते हैं। आई गेस ये ऑटोमेटिकली जो डॉकिंग स्टेशन है उसे डिटेक्ट करेगा एंड उसके पास जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बेसिकली जो कैमरास है वो यूज़ होने वाला है, और इसका जो डॉकिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स। ये है ड्रीमी एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और उसके बाद में आप ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे ऐड कर पाएंगे। स्कैन करते हैं QR कोड। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना है। इंस्टॉलेशन के समय ये देखिए यहाँ पर ये जो QR कोड है आपको यहाँ पर इसके सामने इस तरीके से प्लेस करना है। ये देखिए इस तरीके से अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको जो बैटरी लेवल है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें जो कैमरा लगा हुआ है ये देखिए, उसे आप एक्सेस कर पाएंगे। ये लाइव ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये बहुत सारे AI फीचर के साथ में आता है। AI ड्रिवन मॉप एक्सटेंडेड, AI ड्रिवन साइड रीच, और अगर घर पे पेट्स है तो आप ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लीन जीनियस का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 2 मोड्स मिलते हैं, वैक्यूम एंड मॉपिंग, या फिर मॉप आफ्टर वैक्यूमिंग। कस्टम मोड भी है अगर आपको स्पेसिफिकली कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कब आपको क्लीनिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेली करना है स्पेसिफिक टाइम पर, ऑल रूम्स करना है, स्पेसिफिक रूम करना है, तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो कारपेट क्लीनिंग के लिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, मॉप डिटैच या फिर मॉप रेज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्लोर क्लीनिंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑटोमेटिक ऑप्शंस है वो मैंने सेट किया हुआ है, और AI ड्रिवन फीचर्स की अगर बात करें तो सारे जो AI फीचर्स है उसे मैंने एनेबल रखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं एक्चुअली। इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और फिल लाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये बेसिकली बिल्ट इन जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा अंधेरे में। अब जो की फीचर्स है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है बॉक्स पर ही आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बॉक्स के अंदर ये है मेन यूनिट, और यहाँ पर जो एक्सेसरीज़ है वो मिल जाएगा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है एक्चुअली डस्ट कलेक्शन यूनिट। तो बॉक्स में आपको ये कुछ बुकलेट्स मिलने वाला है। ये है रैम्प एक्सटेंशन प्लेट, ये है 2 मॉपिंग पैड, डस्ट बैग, 3 पिन पावर कॉर्ड, ब्रश क्लीनिंग के लिए, और इंटरेस्टिंगली ये मल्टी सरफेस फ्लोर क्लीनर भी बॉक्स में दिया हुआ है, लिक्विड है। और ये है मेन चार्जिंग डॉक स्टेशन। अब स्टेशन वाले वैक्यूम क्लीनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका साइज़ एक तो काफ़ी बड़ा है प्लस काफ़ी अलग है। यहाँ से ही आपको आइडिया मिल गया होगा। केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर है ऑन ऑफ स्विच, और जो पावर कॉर्ड है आपको यहाँ पर नीचे कनेक्ट करना है। ये जो डॉकिंग स्टेशन है इसका जो टॉप पार्ट है ये इस तरीके से खुल जाता है, और अंदर आप देख सकते हैं कि 2 टैंक्स दिया हुआ है, ये क्लीन वाटर के लिए, और इसमें डर्टी वाटर जमा होने वाला है जिसे आपको फेंकना है। ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर जो एक्चुअल डस्ट है वो कलेक्ट होने वाला है। इसके लिए आपको इसे इस तरीके से खोलना है, और अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बैग दिखाया था डस्टबिन बैग, वो यहाँ पर एक लगा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली जो डस्ट है वो कलेक्ट होने वाला है। अप टू 75 डेज़ के बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें आपको जो डिटर्जेंट है वो डालना है। ये देखिए जो एक्सटेंशन रैम्प है उसे आपको यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। ये है मेन रोबोट। अब देखिए ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स में नहीं देखा है। AI एक्शन, यहाँ पर ये है LED ऑक्सिलरी लाइट, राइट हैंड साइड पर है कैमरा इंडिकेटर्स, मिडल में है AI IR कैमरा, और लेफ्ट हैंड साइड पर है AI HD कैमरा। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये है LDS कवर, इसमें लेज़र डिस्टेंस सेंसर दिया हुआ है। ऊपर की तरफ ये है कुछ बटन्स, और जैसे दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उसी की तरह यहाँ पर भी ये देखिए ये
बिन दिया हुआ है, छोटा सा बिन। लेकिन इसे आपको बेसिकली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो भी डस्ट कलेक्ट होने वाला है ये ऑटोमेटिकली जो मेन डॉकिंग स्टेशन है उसमें जो बिन है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। नीचे से ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये साइड ब्रश दिया हुआ है और ये एक्चुअली एक्सटेंड भी होता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो पैड्स दिया हुआ है उसे कनेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये है वो पैड्स, 2 पैड्स हैं और ये इस तरीके से अटैच हो जाता है। मैग्नेटिक है, चिपक जाता है। रिमूव करना है तो बस आपको इसे पुल आउट करना है। इसे मॉपिंग पैड कहते हैं, पोछा लगाने के लिए खास करके काम में आता है। तो सारा का सारा जो डिटर्जेंट है मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छे से क्लोज कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे डाल दीजिए। ये जो वाइट वाटर कंटेनर है इसमें मैं पानी भर देता हूँ। आपको साफ़ पानी यहाँ पर भरना है। तो मैंने फ़िलहाल इतना पानी इसमें भर दिया है। इसे बंद करते हैं और इसे यहाँ पर डाल देते हैं। ये स्मार्ट फीचर्स के साथ में आता है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, जिसमें RGB कैमरा यूज़ किया गया है, AI विथ 3D स्ट्रक्चर लाइट। तो ये बेसिकली बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अप टू 120 ऑब्जेक्ट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, उन्हें अवॉइड कर सकता है और रूम मैपिंग और प्लानिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करता है। ये मल्टी लेवल मैपिंग सिस्टम के साथ में आता है, एफिशिएंट क्लीनिंग रूट्स के लिए। वॉइस कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है। डस्ट बैग की जो कैपेसिटी है ये है 3.2 लीटर्स और अप टू 75 डेज तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डस्ट जमा होता रहेगा। बैटरी की अगर बात करें तो ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है इसमें 6400 mAh की बैटरी है। 30% फास्टर चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। जो वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी है 4.5 लीटर्स। इसमें आपको क्लीन वाटर डालना है और जो ब्लैक टैंक है, वाटर टैंक, उसकी कैपेसिटी है 4 लीटर्स। ये एंटी टैंगल सिस्टम के साथ में भी आता है। तो अगर आप एक वर्किंग कपल है, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से प्राइसिंग के बारे में जानकारी भी आपको मिल जाएगा। इंडिया में ड्रीमी के कस्टमर सर्विसेज काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल्स दिया हुआ है।